साहब कांशीराम से क्या सीखा। हम शादी कर चुके थे भैया जब साहब कांशीराम को पढ़े और जाने, नहीं तो शायद हम ब्याह भी नहीं करते। हमने शादी कर लिया, साहब को जाना, हम दोनों पति पत्नी ने ये जाना कि हम 1 और 1 11 हो गए। हम 1 और 1 11 हो गए। बहन जी, मैं आपके सामने एक मिसाल के रूप में हूँ। मैंने कभी सिंदूर नहीं लगाया, मैंने कभी बिंदी नहीं लगाई, मैंने अपने पति के उम्र का रिचार्ज कभी नहीं किया, कभी उसके लिए टॉपअप नहीं किया, कभी उसके लिए कोई व्रत और त्योहार नहीं किया। लेकिन आप सब लोग मेरे पति को बहुत अच्छे से पहचानते हो। तमाम हमारे बहुजन समाज के ही तमाम छोटे छोटे संगठन बन गए, तमाम छोटी छोटी पार्टियां बन गई और वो किसी का विरोध नहीं करते। वो तमाम छोटे छोटे संगठन और पार्टियां किसी का विरोध नहीं करते। किसका विरोध करते हैं? आपकी और हमारी बहन का विरोध करते। वो अपने दुश्मन को नहीं पहचान पाए, उनको लगा कि उनकी दुश्मन आपकी बहन है, लेकिन आपकी बहन इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत स्तंभ है कि उसको हिला पाना इस जीवन में तो संभव नहीं है। जिसने इतना बड़ा त्याग उस समय किया मेरे प्यारे भाइयों, उस त्याग की वजह से आज आप और हम गली चौराहे सट्टी पे खड़े होकर के जय जय भीम का नारा लगा पा रहे हैं। इसलिए इस सम्मान स्वाभिमान की जो देवी है उसके त्याग संघर्ष को आप कदापि ना भूलिएगा। मैं छोटी छोटी बातें और बस थोड़ी सी बात और करूंगी और उसके बाद फिर मैं किशोर कुमार पगला जी से चाहूंगी कि वो इस कार्यक्रम को कंटिन्यू रखें। प्रश्न अब एक बीच में ये उठ रहा है कि ये जो तमाम संगठन, तमाम जो छोटे छोटे दल बने हुए हैं, जिन्होंने खाली पानी पी पी करके साहब की बात करेंगे, बाबा साहब की बात करेंगे, लेकिन हमेशा वोट काटने का ही काम करते हैं। क्योंकि आप अगर उठा के नजर देख लीजिए, इन तमाम संगठन जो चुनाव में उतर गए हैं 500, 600, 1000, 1500 इससे ज्यादा वोट नहीं पा रहे हैं। ये केवल वोट कटुआ बन करके रह गए हैं। अब प्रश्न एक समय पे प्रश्न किया था बाबा साहब ने, एक समय पे प्रश्न किया था आपके सारे महापुरुषों ने, एक प्रश्न आपकी बहन जी ने किया था कि अगर हम भगवान की औलादे हैं तो क्या तुम शैतान की औलादे हो। ये वैसा ही प्रश्न था जैसे माता सावित्रीबाई फुले ने प्रश्न किया था कि औरत का अगर आदमी खत्म हो जाता है तो उसका बाल क्यों मुंडा दिया जाता है, औरत का अगर आदमी खत्म हो जाता है तो उसको अंदर वाली कोठरी में क्यों रखा जाता है, औरत का अगर आदमी मर जाता है तो वो बाहर अपना जीवन क्यों नहीं स्वतंत्रता से बिता सकती है। ये एक छोटी बालिका थी जब सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, तब ये प्रश्न उन्होंने अपने पिता से किया था और उनके पिता के पास इसका जवाब नहीं था। उस समय जवाब नहीं था, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने खुद उसका जवाब बन करके समाज के सामने एक मिसाल पैदा की, एक मिसाल पेश की। वही मिसाल आपकी बहन ने पेश की जब ये कहा कि हम शैतान की औलादे हैं, हम इंसान, हम जो अगर भगवान की औलादे हैं तो तुम क्या शैतान की औलादे हो। तो एक प्रश्न मैं आप लोगों से भी करना चाहती हूँ कि क्या किसके लिए और क्या वजह थी जो साहब कांशीराम ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की? किसके लिए साहब, बताइए किसके लिए किया? हमारे लिए किया, मेरे लिए किया। मैं कहती हूँ किसके लिए आपकी बहन ने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया? किसके लिए किया बहन? किसके लिए किया? हमारे लिए किया। और हमने हमेशा यही कहा कि तुम करो, तुम करो, तुम करो। हमने अपनी जवाबदेही कभी तय नहीं की मेरे प्यारे भाई। मैं आज आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो हमारे बहुजन महापुरुष लोगों का त्याग और संघर्ष है, इसको धीरे धीरे इसी तरीके से खत्म किया जा रहा है जो आज वर्तमान की स्थिति है कि हम अपनी जवाबदेही तय किए बगैर केवल दूसरे के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि तूने क्या किया, तूने क्या किया। ये नहीं देखते कि 4 उंगली जो है वो हमारी तरफ इशारा कर रही है। एक नाव में अगर नाविक बैठा है, उस नाव में अगर 10 यात्री बैठे हैं और नाविक को अगर झपकी आ जाए तो नाव डूब जाएगा ना, नाव डूब जाएगा ना। जो नाव को खेने वाला है अगर उसको झपकी आ गई तो नाव डूब जाएगी। नाव में बैठने वाले हर जो पैसेंजर है, यात्री है, उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना नाव खेने वाले की है। हो सकता है उसको कभी झपकी आ जाए या उसका कभी मन न करे, तो यात्री लोग उसको अगर जागरूक रहेंगे तो जगा करके रखेंगे ना कि भैया जागत रहा, ना तो डूब जाए, डूब जाए, डूब जाए।
यहाँ तक नाव साहब कांसीराम दे दिए, तुमको खेवनहार भी दे दिए, लेकिन तुम सारे नाविक के ये जो नाव के यात्री हो, तुम सारे लोगों का पेट भरने लगा। केवल जो नौकरी पेशा वर्ग था वो केवल और केवल अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग तक अपने आप को सीमित कर लिया। मैं प्रश्न पूछती हूँ कि इस बहुजन मूवमेंट में क्या केवल तुम लाभ लेने के लिए पैदा हुए थे? क्या तुमको केवल पोस्टिंग मिल जाए तुम्हारे मनपसंद जिले में, अपने माँ बाप के गांव के पास में, घर के पास में? क्या तुम केवल ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बने हुए हो, अपने फायदे के लिए बने हैं? मैं दूसरा प्रश्न करती हूँ कि एक माँ की बेटी ने त्याग कर दिया अपना घर द्वार, तुमने अपने से कितने लोगों ने अपनी बहन बेटियों को तैयार किया कि तुमको अब बहन जी के बाद अपने समाज की कमान संभालनी है? हर एक व्यक्ति अपनी बिटिया और बेटवा की शादी ब्याह करने में जुटा हुआ। गलत कह रही हूँ तो बोलिए। हर एक व्यक्ति अपनी बिटिया बेटवा का ब्याह करने में लगा हुआ है। मैं सवाल पूछती हूँ आपसे कि आप अपनी जवाबदेही कब तय करोगे कि मैंने अपनी बेटी को तैयार नहीं किया, नहीं तो जो काम मैं कर रही हूँ, नहीं तो मुझे इतनी दूर बनारस से चल करके आजमगढ़ पे नहीं आना पड़ा। तमाम लोग कह रहे थे कि मैडम चुनाव लड़ना चाहती है, टिकट लेना चाहती है। तमाम जब से यहाँ आजमगढ़ आना शुरू किए 2016 से, सुनते सुनते 8 साल हो गया। सामने तो आपको दिख रही हूँ ना, जैसी थी वैसी ही दिख रही हूँ। हमने अपनी जवाबदेही तय की कि हम अपने समाज को क्या दे पा रहे हैं। हमने किसी और प्रोफेसर से नहीं कहा, किसी और टीचर से नहीं कहा, किसी और व्यक्ति से नहीं कहा। हमने सबसे पहले अपनी जवाबदेही तय की कि हमने साहब कांसीराम से क्या सीखा। हम शादी कर चुके थे भैया जब साहब कांसीराम को पढ़े और जाने, नहीं तो शायद हम ब्याह भी नहीं करते। हमने शादी कर लिया, साहब को जाना, हम दोनों पति पत्नी ने ये जाना कि हम 1 और 1 11 हो गए। हम 1 और 1 11 हो गए। बहन जी, मैं आपके सामने एक मिसाल के रूप में हूँ। मैंने कभी सिंदूर नहीं लगाया, मैंने कभी बिंदी नहीं लगाई, मैंने अपने पति के उम्र का रिचार्ज कभी नहीं किया, कभी उसके लिए टॉपअप नहीं किया, कभी उसके लिए कोई व्रत और त्योहार नहीं किया। लेकिन आप सब लोग मेरे पति को बहुत अच्छे से पहचानते हो, एकदम स्वस्थ हट्टा कट्टा दिखता आपके सामने है। हमने ये तय किया कि हम 1 और 1 11 हैं। इस बहुजन मिशन में हम दूसरे की नहीं बल्कि अपनी जवाबदेही तय करेंगे। हम 1 और 1 11 बन करके आपके बीच में काम करेंगे और हम उसी समय प्रतिज्ञा लिए कि हम अपना घर द्वार, अपना मकान, बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, हमको कुछ भी अपना नहीं रखना है। ये तनख्वाह जो मिल रही है बाबा साहब की बदौलत, तो अपने समाज के लिए ही पूरा तनख्वाह, पूरा पैसा, सब कुछ, पूरा जीवन सब कुर्बान है भैया। हम अपना कोई परिवार भी नहीं बनाएंगे, हम अपना पूरा परिवार भी कोई नहीं बनाएंगे। 12 साल शादी हो गए, आज तक हम दोनों पति पत्नी अकेले ही हैं। हमने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। हमने अपनी जवाबदेही तय की। आप अपनी जवाबदेही कब तय करोगे मेरे प्यारे भाई? तुमको ठंडी लगती है, तुम स्वेटर पहन लेते हो, कौड़ा ताप लेते हो, घर के अंदर रजाई घुस जाते हो। हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए बताओ? हमने साहब को पढ़ा, हमारी नींद उड़ी हुई है। हमने अपनी बहन के त्याग को पढ़ा, हमें नींद नहीं आ रही है। हम परेशान है कि ये बहुजन समाज जो 4-4 बार सत्ता के शीर्ष में पहुंचा, ये एकदम हाशिए पे पहुंचा हुआ। इसको बांट दिया गया, नेताओं के हिसाब से बांट दिया गया, जातियों के हिसाब से बांट दिया गया। यहाँ तक कि ये कह दिया गया ये फलाने जो है यादवों की पार्टी है और ये फलाने जो है चमारों की पार्टी है। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन एक जाति को लेके कभी चल नहीं सकता। साहब कांसीराम के ये जज्बे का नतीजा था कि जब आपकी बहन पहली बार चुनाव जीती, 1,89,000 वोट उसको मिला और उस जिले पे, उस जगह पे आपकी बहन का जो वोट था वो 22% था और उसको वोट मिला 27%, यानी पहले ही बार उसको 4% अदर कास्ट का वोट मिला, जिसकी वजह से वो चुनाव जीता। पढ़ोगे तब जानोगे मेरे प्यारे भाई, पढ़ोगे तब जानोगे। ये बहुजन समाज का नाम जो साहब कांशीराम देके गए, इस बहुजन समाज की कमान संभालने के लिए इसी आजमगढ़ की धरती पे आपके बीच में रमाकांत जी भी थे ना आपके साथ में। भले आज उन्होंने पार्टी बदल ली है तो क्या, लेकिन उस बहुजन समाज की कमान संभालने के लिए एक बार हमारे बड़े भाई रमाकांत यादव जी भी आपके साथ में थे। इसी आजमगढ़ की धरती से आपके वो भाई जो हमारे मुसलमान भाई है, हाँ, अकबर अहमद डंपी जी, वो इसी आजमगढ़ की धरती से कमान संभाले हुए। इसी आजमगढ़ की धरती से आप लोग किसी यादव जी का भी नाम लेते हैं। अंगद यादव जी और रामकिशन यादव जी का नाम अक्सर मैं मैनेजर साहब के मुंह से सुनती थी
नेताओं ने कमान संभाली थी बहन जी। इसलिए जो लोग आकर के आपके बीच में फूट डालने का काम कर रहे हैं कि ये तो फलाने अहिरों की पार्टी है, ये तो चमारों की पार्टी है, इससे इस गलतफहमी से मत करिए। बच्चे लोग झगड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अरे बैठ जाइए, मत परेशान होइए, बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग हैं।